Standard 7, Unit 3, Sport. Open page number 19. Have you ever heard or read about disability sports? आपने कभी भी disability sports के बारे में सुना है या पढ़ा है? Read details of such sports. ऐसे स्पोर्ट्स की आप डिटेल्स पढ़िए. while sport has value in everyone's life. स्पोर्ट है वो हमारे सबके ज़िंदगी में वैल्यू करता है. इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी. वो उस इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिसके पास डिसेबिलिटी यानी कोई भी खोड़खापन हो, पैर में कुछ प्रॉब्लम हो, हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो, मेंटल कोई प्रॉब्लम हो. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिहेबिलिटेटिव influence sport can have not only on the physical body but also on rehabilitating people with a disability into society. रिहेबिलिटेटिव यानी कि हेल्थी कंडीशन होती है. ऐसा माना जाता है कि स्पोर्ट है वो उन लोगों के लिए भी है जो लोग हेल्थी है, लेकिन रिहेबिलिटेटिंग पीपल विथ डिसेबिलिटी, जो लोग हेल्थी है और जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है यानी कि कोई प्रॉब्लम है उनके फिजिक्स में, तो वो भी उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है स्पोर्ट्स. फर्दरमोर स्पोर्ट टीचेस इंडिपेंडेंस. उससे ज़्यादा अगर हम कहें तो स्पोर्ट है वो हमको स्वतंत्रता सिखाता है. नाउअडेज people with a disability participate in high performance as well as in competitive and recreational sport. आज के दिनों में जो लोग ऐसे डिसेबिलिटी वाले होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं. कॉम्पिटिटिव और रिक्रिएशनल स्पोर्ट जो होता है उसके अंदर, रिक्रिएशनल यानी जिसके अंदर एन्जॉयमेंट हो, ऐसे स्पोर्ट में भी जिसे हम बोल सकते हैं अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हमको एन्जॉयमेंट मिलता है, ऐसे स्पोर्ट्स में भी वो लोग अच्छा कर सकते हैं. द नंबर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल रिक्रिएशन इज स्टडीली इंक्रीजिंग अराउंड द वर्ल्ड. यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबल है, वो लोग ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और फिजिकल रिक्रिएशन में कि वो एकाग्रता रख सकते हैं स्टडीली, और ऐसे लोग हैं वो अब ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहे हैं. विथ ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स फॉर एथलीट्स विथ डिसेबिलिटीज डिवाइडेड इनटू 3 मेन डिसेबिलिटी ग्रुप्स. जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो लोग ऐसा स्पोर्ट्स बनाते हैं, तो उन्होंने ऐसी 3 कैटेगरी है वो ऐसे लोगों के लिए क्रिएट की है. तो पहले है स्पोर्ट्स फॉर द डीफ. डीफ यानी कि जो इंसान सुन नहीं सकते हैं वो. स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी. दूसरी कैटेगरी है कि जिसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम हो, पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो, हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो कुछ ऐसा. एंड स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि जिसको मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो, वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं. फ्रॉम द लेट 1980s organizations began to include athletes with disabilities in sport events such as Olympic Games and Commonwealth Games. 1980s में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आए जिन्होंने ऐसे एथलेट्स को इंक्लूड किया और उनके लिए ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए, स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे कि ओलंपिक गेम में भी और कॉमनवेल्थ गेम में भी. However, many sports are practiced by persons with a disability outside the formal sports movement. यानी कि स्पोर्ट्स के अलावा भी ऐसे लोगों ने दूसरे फॉर्मल स्पोर्ट्स के मूवमेंट है वो भी करना, उसकी भी प्रैक्टिस उन्होंने की, जैसे कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर डांसिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग और बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी. यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड. ऐसी चीज़ों में आप इंक्लूड हो सकते हो अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम हो या फिजिकल डिसेबिलिटी हो. अभी आपको वर्कबुक का पेज नंबर
33 निकालना है और उसकी है एक्टिविटी 4। इमेजिन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द डिसेबल्ड पीपल एंड कंप्लीट ड टेबल। आपको ऐसी स्पोर्ट्स और गेम्स लिखनी है जो ये कैटेगरी दी गई है उसमें लोगों कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स गेम्स फॉर द डीफ, जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, तो वो लोग बहुत सारी ऐसी गेम्स कर सकते हैं, जैसे कि वो साइकिलिंग कर सकते हैं, वो लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको सुनने की प्रॉब्लम। बाकी की गेम्स तो वो खेल सकते हैं, तो वो गेम्स कौन कौन सी वो खेल सकते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिर है स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसको फिजिकल प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी गेम खेल सकते हैं, तो व्हीलचेयर फुटबॉल खेल सकते हैं, फिर व्हीलचेयर हॉकी खेल सकते हैं, तो ऐसी गेम्स यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद में है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जिसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो मेंटल प्रॉब्लम है वो लोग टेनिस खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गेम्स आप लिख सकते हो यहाँ पर, जो लोग की मेंटल प्रॉब्लम है सिर्फ, तो वो दूसरी गेम्स कौन सी खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। 34 में भी वही 3 कैटेगरी दी गई है, तो वो आपको जितनी भी आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 34 का ये कैटेगरी है, वो तीनों आपको कंप्लीट कर लेनी है, पेन से करना है और होमवर्क आपको रेगुलरली करना है। डू योर होमवर्क है रेगुलरली विथ अ बॉल पेन।